नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:55 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक देवगुरु बृहस्पति इसी प्रकार वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। फिर 5 मई 2025 को पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में उनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल क्या परिणाम लेकर के आया है। जी हाँ, इस वक्री गोचर प्रभाव से जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्री गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा जब भी आती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक हैं बल्कि मान सम्मान, सफलता, ऊंचाई, सुख संपदा, समझदारी, विवेक, इन चीज़ों के भी कारक हैं। और जब गोचर करते हैं जहाँ पर होते हैं वहाँ से ज़्यादा महत्वपूर्ण जहाँ देखते हैं वहाँ होते हैं। जी हाँ, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। इसके अलावा एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है और वह ग्रह परिणाम देने के लिए 3 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, चाहे फिर उसका परिणाम अच्छा हो या फिर खराब। जी हाँ, अब देखिए बृहस्पति आपके लिए कहाँ पर वक्र हुए हैं, तो आपके चौथे घर में वक्र हुए हैं, यानी कि इनकी जो पीछे आने की टेंडेंसी है वह आपके पराक्रम स्थान की तरफ है। वैसे तो बृहस्पति आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद आपके द्वितीय स्थान और आपके 11वें स्थान के मालिक बनते हैं और चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं वक्र अवस्था में, तो कहीं ना कहीं कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह जो चतुर्थ स्थान होता है ना दोस्तों, यह बृहस्पति का स्वयं का उच्च स्थान है। परिणाम स्वरूप 4th हाउस में ट्रांजिट करते हुए वक्र अवस्था में बृहस्पति जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं तो फिर आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। अब देखिए, बृहस्पति इस वक्री गोचर काल के दरमियान सबसे बेहतर परिणाम कार्य क्षेत्र में आपको प्रदान करेंगे। हालांकि यह समय आपके माता के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल रहेगा, इसलिए पूरे वक्री गोचर काल के दौरान यानी कि आने वाले 120 दिनों तक 5 फरवरी तक आपको अपनी माता की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना है। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, आपका रुतबा, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपके प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। और वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए तो कहना ही नहीं। बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व में धन प्राप्त करने की चाहत पूरे 120 दिनों तक उच्च लेवल पर रहेगी। जी हाँ, हालांकि जिस भी माध्यम से आपके पास धन का आगमन होगा वह सही माध्यम होगा। यूँ समझ लीजिए, धन आगमन के कुछ नए सोर्स आपको इस वक्री गोचर काल के दरमियान प्राप्त होंगे। 4th हाउस में वक्री हुए हैं, इसलिए आप भौतिक सुख समृद्धि, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और लाभ की इच्छा भी आपके व्यक्तित्व में रहेगी। इसलिए यह 120 दिनों का समय आपके लिए ताबड़तोड़ एफर्ट कराने वाला साबित होगा। अब बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ भाव में है तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर जा रही है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति उन सभी जातकों को जो रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, खोजबीन का कार्य करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आकस्मिक रूप से आपके लिए प्रॉफिटेबल होंगे।
चाहे फिर आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति हो जाए, आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको पैसों की प्राप्ति हो जाए, या फिर करियर में आपको आकस्मिक रूप से सफलता और ऊंचाई देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि के चलते देखने को मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12वें भाव पर भी जारी है जो विदेश का होता है, और 8वां स्थान तो परमानेंट विदेश का होता है। इसलिए वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर के जाना चाहते हैं, व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर घूमने फिरने के लिए, बृहस्पति की कृपा अवश्य उन्हें प्राप्त होगी। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके कर्म भाव पर जा रही है। हालांकि यह जो स्थान होता है इनका नीच स्थान होता है, लेकिन इसके बावजूद इनकी 7वीं दृष्टि आपके लिए विशेष फायदेमंद साबित होगी, खास करके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से। जी हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार से कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बृहस्पति की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसके अलावा वह सभी जातक जो जॉब की तलाश कर रहे हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, उनकी तलाश भी बृहस्पति अवश्य पूरी करते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर जा रही है। परिणाम स्वरूप यह समय आपके खर्चों में कंट्रोल करेगा, आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेगा, और कहीं ना कहीं इस समयावधि में कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी आपको काफ़ी हद तक बृहस्पति बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके बावजूद इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। खास करके गुरुवार शुक्रवार के दिन आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है। गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, आपके लिए समय विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।